हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विद अमित। आज की क्लास से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों को कवर करना होगा इस क्लास में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताने से पहले मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज का क्लास रखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज के बारे में हम लोग समझेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप जैसे सीक्वेंस में एमएस वर्ड वाली क्लास को कंटिन्यू करते हैं वैसे सीक्वेंस में ही स्टेप बाय स्टेप इसको भी कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लासेज को स्टार्टिंग से देखिएगा और ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट को पूरा समझिएगा। अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आएगी तो जरूर हमको बताइएगा, हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, टॉपिक दिया हुआ है व्हाट इज ए लैंग्वेज। व्हाट इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है? तो लैंग्वेज क्या होता है आप लोग नॉर्मल सी बात तो में पता ही है आप लोगों को। लैंग्वेज आर द वे by which a person can communicate to another person। लैंग्वेज क्या है? एक रास्ता है, एक वे है जिसके थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की सहायता से वी कैन प्रेजेंट, हम प्रेजेंट कर सकते हैं आवर इंफॉर्मेशन इन द फ्रंट ऑफ अ पर्सन, हम किसी के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी को कुछ समझाना है, किसी को कुछ बताना है, तो लैंग्वेज की ही तो जरूरत पड़ती है। लैंग्वेज का मतलब क्या? भाषा। अब आप कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं, हिंदी यूज कर रहे हैं, इंग्लिश यूज कर रहे हैं, नेपाली यूज कर रहे हैं, जो भी किसी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन को करवाने के लिए यानी कम्युनिकेशन को करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट होने के लिए हमको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। लैंग्वेजेस हेल्प टू शेयर ओपिनियन विथ अदर्स, अपने विचारों को दूसरे के साथ शेयर करना। एंड आल्सो टेक्स आइडियाज फ्रॉम देम, और उनसे उससे रिलेटेड आइडियाज को लेना। ये भी काम होता है किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज नहीं रहेगा तो आप अपनी बातों को किसी के सामने रख नहीं पाएंगे। आप उसके थ्रू जो आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, जो आंसर मिल रहा होगा, जो उसके आइडियाज होंगे वो भी आप नहीं ले सकते। कोई भी डिस्कशन करना हो उसके लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। हम किसी को लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी में, लेकिन उसको कम्युनिकेशन समझ नहीं आ रहा है। तो लैंग्वेज को आना दोनों लोगों के लिए जरूरत है, और वो भी सेम लैंग्वेज के लिए। अगर हम हिंदी में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने वाला हिंदी नहीं समझता है, तो भी वो वहां पे प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि लैंग्वेज होता क्या है, कि कम्युनिकेशन का एक वे, कम्युनिकेशन का एक माध्यम, कम्युनिकेशन का एक तरीका जिसके थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जा सकता है। अगले टॉपिक की बात करें अगर हम, ये देखिए दूसरी टॉपिक जो है, थोड़ा सा हम इसको पहले क्लियर कर दें। ये देखिए कह रहा है, क्या टॉपिक है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या टॉपिक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, अभी जस्ट आपने लास्ट स्लाइड पे आपने पढ़ा कि लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, कम्युनिकेशन का एक तरीका है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, इफ ए यूजर, एक इंसान, कोई भी यूजर हो, टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, अगर वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है, इफ ए यूजर वांट्स टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, अगर वो यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता। अगर अभी मैंने पिछले वाले एग्जांपल में समझाया कि दो पर्सन को कम्युनिकेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। सेम उसी तरीके से अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है, देन तब द लैंग्वेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इट, उसके लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत होती है, इज कॉल्ड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि एक इंसान जब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है, अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को समझाना चाहता है, या उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को लिंक कराना चाहता है, समझाना चाहता है एक दूसरे से, इंसान और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एकदम बेसिक टू चल रहे हैं, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो ये नहीं है कि किसी पहले से ही पर्सन को जो लैंग्वेज के बारे में जानता हो, जो प्रोग्रामिंग के बारे में जानता हो, उसके और कॉन्सेप्ट को बढ़ा देना। हमारा टारगेट ये है कि जो अभी प्रोग्रामिंग के फील्ड में एकदम जीरो है, या फिर जो थोड़ी बहुत चीजें जानता भी है लेकिन वो भी इस क्लास को कंटिन्यू करेगा, ताकि उन चीजों को कवर करे जो कि एक बिगिनर के लिए जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्लास एकदम बिगिनिंग से चल रही है, आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आर मेनली यूज्ड टू
क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, एंड वेबसाइट आल्सो, और वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए भी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपने यहाँ दो चीजें समझी, क्या क्या? लैंग्वेज क्या होता है? कम्युनिकेशन के लिए जो एक मीडियम यूज किया जाता है, मीडिएटर यूज किया जाता है, वो हमारा कम्युनिकेशन के लिए जो मीडिएटर यूज किया जाता है वो क्या होता है? लैंग्वेज होता है। अब दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होगा तो वो नॉर्मल सा ह्यूमन लैंग्वेज हो सकता है जो इंसानों को समझने के काम आएगा। लेकिन जब बात आएगी एक इंसान और एक कंप्यूटर के बीच में समझने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है तो उसको बोलेंगे क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और हम इसके साथ साथ में इसको कर देते हैं क्लियर और अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार कौन कौन से? लो लेवल और हाई लेवल। कहीं कहीं आप देखेंगे किसी बुक्स में, लोअर लेवल के बुक्स में या फिर अलग अलग राइटर्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं, कुछ लोग बीच में एक मतलब बीच में भी एक स्टेज बताते हैं लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल का। लेकिन कोई कोई राइटर्स कहते हैं कि केवल लो लेवल और हाई लेवल ही है, तो हम लोग खाली मेन पॉइंट्स को लेकर के चलेंगे लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। हम लोग मिडिल लेवल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब ये लो लेवल कहाँ यूज करते हैं, हाई लेवल कहाँ पे यूज करते हैं, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल होते हैं, कौन से हाई लेवल होते हैं, इसकी डिस्कशन अगली क्लास में होगी। इस क्लास में बस इतनी ही चीजें रहने वाली हैं। और MS वर्ड वाली जो क्लास चल रही है वो तो चलेगी ही चलेगी, साथ साथ में आपको ये प्रोग्रामिंग की क्लास भी देखने को मिलेगी। सो आज की क्लास में बस इतना ही। ये PDF जो होगा ये आप लोग को टेलीग्राम वाले ग्रुप में, टेलीग्राम वाले चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, और एक बात, अगर आपको भी पता होगा कि आपके आसपास में या फिर जो भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिक से सीखना चाहता होगा, मेनली पाइथन जो कि हम शुरू करने वाले हैं, पाइथन अगले क्लासेस से पाइथन के कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे, उसको आप जरूर रेफरेंस दे सकते हैं कि वो एकदम बिगिनिंग से क्लास कंटिन्यू करें। ठीक, थैंक यू।